बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने ना पैसे जोड़ के बड़ी मेहनत के साथ अपना घर तामीर किया। घर तामीर हो गया, मुकम्मल हो गया। बीवी बच्चों के साथ ये इरादा किया कि हम 3 दिन के बाद उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन तीसरा दिन आने से पहले ही ज़लज़ला आया और वो सारा का सारा घर मलबे में तब्दील हो गया। मोहल्ले के लोग उस मलबे के ऊपर खड़े होकर अफ़सोस कर रहे थे कि ये बेचारे ने इतनी मेहनत से घर बनाया था, लेकिन ये सारा का सारा ज़लज़ले के अंदर ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। वो अफ़सोस कर रहे थे कि अचानक उस घर का मालिक हाथ में मिठाई लिए उनके पास आया और आकर मिठाइयाँ तक़सीम करने लग गया। लोग बड़े हैरान हुए कि घर तबाह हो गया है, घर मलबे में तब्दील हो गया है और ये मिठाइयाँ तक़सीम कर रहा है। एक शख़्स ने गुस्से में आकर कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो कि तुम्हारा घर तबाह हो गया है, तुम्हारा घर जो है ना ज़मीन बोस हो गया है और तुम मिठाइयाँ तक़सीम कर रहे हो, तुम्हें अफ़सोस करना चाहिए इस बात पर। तो वो कहने लगा कि मैं अफ़सोस नहीं कर रहा, मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमारी शिफ्टिंग से एक दिन पहले ज़लज़ला आ गया। खुदा न ख़ास्ता हम शिफ्टिंग कर लेते और उसके बाद ज़लज़ला आता तो मैं आज मिठाई तक़सीम ना कर रहा होता, बल्कि मलबे के नीचे दफ़न होया हुआ होता। तो ये मकाम मकाम शुक्र है। लिहाजा ज़िंदगी में 2 पहलू होते हैं, एक शुक्र का और एक शिकायत का। अब हमारी सोच है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या उस पर शिकवा करते हैं। लिहाजा जो काम अल्लाह की तरफ से होते हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उस पर शिकवे शिकायत करते रहें। अल्लाह पाक हमें शुक्रगुज़ार बंदा बनाए, शिकवे शिकायत से महफूज रखे।